वेलकम टू RID भारत। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसका टाइप्स और इसके फंक्शन के बारे में। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग बहुत ही गहराई से बहुत सारे नए नए कंसेप्ट को देखने वाले हैं, और वो भी अपनी आसान भाषा में, जो कि आपको इस वीडियो के देखने के बाद कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं यहाँ पर शुरुआत। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने यहाँ पे डिफिनेशन नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा इसको इसके माध्यम से, और फिर लास्ट में बताऊंगा कि कैसे इसका आपने खुद से एक डिफिनेशन बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे है आपका हार्डवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर कंपोनेंट में क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हो सकता है इनपुट डिवाइस, यहाँ पे हो सकता है आउटपुट डिवाइस, यहाँ पे हो सकता है CPU, और यहाँ पे हो सकता है मेमोरी यूनिट। ये सभी के सभी हार्डवेयर कंपोनेंट है। हार्डवेयर कंपोनेंट मतलब समझते ही होंगे, जिसको हमने टच कर सकते हैं। इसको मैंने टच कर दिया। इसको मैनेज करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ता है। ध्यान समझिएगा, एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ता है। अगर आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर नहीं समझते हैं तो समझिए कि ये चीज़ ऐसा होता है ना, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसको देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं, जबकि हार्डवेयर को हम टच भी कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। तो देखिए आपको इस हार्डवेयर को जितने भी इनपुट आउटपुट से कीबोर्ड, माउस, CPU, मेमोरी यूनिट, इनको मैनेज करता है, कंट्रोल करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर रखा जाता है। उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन इसको अलग कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद ये करता क्या है, तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपके अपने ऊपर कहता है कि आप रील देखो, गेम खेलो, पढ़ाई मत करो, यही कहता है। ये नहीं कहता है। कहने का मतलब यह है कि अपने ऊपर किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। अब इस ओवरऑल के कंसेप्ट को एक डिफिनेशन में मैं आपको कनेक्ट करता हूं, ताकि आप खुद भी क्या कर सके, एक डिफिनेशन को बना सके। इंजीनियरिंग मतलब आपके अंदर क्या होना चाहिए, क्रिएटिविटी। हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हम खुद से क्या करें, उसे डिफिनेशन में बना दें। लेकिन अब एक और चीज़ मैं समझ, डिफिनेशन ऐसा होना चाहिए कि उससे काम पता चले, ठीक है ना। तो देखिए अब हम लोग बात करें ऑपरेटिंग, ध्यान समझते रहिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर या दैट इज डिजाइन फॉर मैनेज एंड कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड provide a platform to run the other application that is known as the operating system। यानी कि यह एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इसको मैनेज करता है और अपने ऊपर एप्लीकेशन को चलाता है। तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग समझते हैं कि सर एक जो अपना ओएस होता है वो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका बनावट कैसे होता है, और यहीं पे आप लोग को नई चीज़ सीखने को मिलेगा। देखिए सबसे नीचे होता है आपका हार्डवेयर। ध्यान समझते रहेगा, यहाँ पे बहुत कंसेप्ट है। सबसे नीचे क्या होता है, हार्डवेयर कंपोनेंट, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा था इनपुट आउटपुट CPU सारे चीज़। इसके ऊपर एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है। उस सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं क्या, फर्मवेयर। ध्यान समझते रहिएगा, इस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मवेयर। देखिए फर्मवेयर नाम से आपको लग रहा होगा फार्म हाउस, मतलब कि फिजिकल चीज़ होगा, लेकिन नहीं, ये भी एक काइंड ऑफ क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है। लेकिन किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आप बोलोगे सर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा, तो अभी हम लोग समझते हैं ये भी एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट हैं उन सभी को कहता है कि भाई तुम जग जाओ, तुम जो है ना कि अब रेडी हो जाओ, क्या करना है, तुमको काम करना है, तुमको इनपुट लेना है, आउटपुट दिखाना है, प्रोसेस करना है। ये सभी के सभी क्या करते हैं, इनको रेडी करता है। यानी कि टेक्निकली जो हमारा फर्मवेयर होता है हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट को रेडी करता है। इसके लिए इसके दो अलग अलग वर्जन है। एक है बायोस, जिसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि इसका एक एडवांस वर्जन है। उसका नाम है UEFI, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। यही क्या करता है कि आपको ये इससे थोड़ा सा क्या है, लेटेस्ट वर्जन है, यानी कि ये आपको जल्दी सबको क्या करता है, जगा के रेडी कर देता है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, फर्मवेयर के बाद भी एक सॉफ्टवेयर लगा रहता है। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है। अगर सॉफ्टवेयर दुनिया में जाते हैं आप लोग तो देख रहे कैसे ये लग रहा है ना कि कितना इंटरेस्टिंग से काम करता होगा, आपके इमेज को प्रोसेस करता है, ये करता है, ये सारे के बीच में कैसे काम करता है। तो इंजीनियरिंग में जितना डूबेंगे
जितने इंटरेस्ट दिखाएंगे उतना मज़ा आता है। देखिए अब अगला जो है ना कि यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर लगा रहता है यूटिलिटीज। अब ये नाम से लग रहा है सर ये सॉफ्टवेयर है कि कोई पगली है, पगली नहीं है, सॉफ्टवेयर है। देखो यूटिलिटीज का मतलब ये है कि ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो ये कहता है कि आपके जो कंप्यूटर के हार्डवेयर है उनके परफॉर्मेंस को, उनके जो है ना कि इन्हेंस करता है, उसको मेंटेन करता है, उसको मेंटेनेंस करता है, यानी कि इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाए रखने में काम करता है। इसके बाद एक और सॉफ्टवेयर डाला जाता है जिसका नाम है डिवाइस ड्राइवर। अब ये देखिए ये तो बंदा खतरनाक है, काम का ही है, ठीक है ना। आप बोलोगे सर हम तो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े थे, लेकिन एक ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, उसको काम कराने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, वो सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले क्या आता है डीडी, मतलब डिवाइस ड्राइवर। जैसे ये बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम भाई तुमको क्या करना है, इनपुट से काम लेना है, मैं तुमसे इनपुट से डायरेक्ट बात करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, किसी को मैसेज सेंड करना है, तो आपका दोस्त रहेगा, कहेगा अच्छा उसको मैसेज उसको देना है, चलो मैं तुमको बात करा देता हूँ। यानी कि ये डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी पार्टिकुलर कंप्यूटर के हार्डवेयर से बात कराने का काम कौन करता है, डीडी करता है। तो अब कोई पूछेगा कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम को इसको बात करने की जरूरत ही क्यों पड़ता है, तो फिर अगर तुम बात नहीं करोगे तो चैटिंग कैसे करोगे। मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही है इसको मैनेज करना, कंट्रोल करना, तो किसी एक पार्टिकुलर से काम करता है। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद सारे एप्लीकेशन हम लोग चलाते हैं। तो आप बोलोगे सर थ्योरी तो समझ में आ गया, हम लोग रियल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं। तो जो मोबाइल खरीदते हो आप लोग, और मोबाइल में जब ओपन करते हो तो सबसे पहले एंड्रॉयड लिखता है, और एंड्रॉयड लिखने के बाद जो व्हाट्सएप आता है जिसमें सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज चेक करते हो, ये किसके ऊपर चलता है, एंड्रॉयड के ऊपर चलता है। यानी कि ये जो एप्लीकेशन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एंड्रॉयड क्या हो गया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो क्या हो गया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह से बहुत सारे क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को वन बाय वन करके हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे सीपीयू है, ठीक है, रियल में काम कौन करेगा, सीपीयू करेगा। इसे कराएगा कौन, तो इससे आपका काम कराएगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन एक ऑपरेटिंग सिस्टम को काम कराने के लिए इसको क्या चाहिए, आपको जो है ना इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, मान लीजिए कि यहाँ पे 5 बंदे हैं और इस पांचों को गेम खेलना है, ठीक है, तो इनकी एक बैच बन गई। और इस तरह से यहाँ पे 5 जो है ना 5 नारी शक्ति है, ठीक है, यहाँ पे नारी शक्ति है। आप बोलो सर 5 बोल रहे हो 3 बना रहे हो, ठीक है ना, सब है इसमें। देखिए तो यहाँ पे जो है ना कि इनका काम है क्या करना, इनका काम है रील देखना, इनका काम क्या है, गेम खेलना। अब इन दोनों को काम कौन करेगा, रियल में सीपीयू करेगा, लेकिन कराएगा कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम कराएगा। ध्यान समझते रहिएगा, यानी कि एक जैसे काम करने वाले को बैच 1 बना दिया गया और यहाँ पे बैच 2, 2 बैच है लेकिन दोनों का काम क्या है, अलग अलग है। इन दोनों को काम करने के लिए यहाँ पे एक ऑपरेटर बैठा रहता है, जैसे कि डीजे ऑपरेटर होता है। आपको डांस कराने का काम कौन करता है, ऑपरेटर। आपको डीजे डांस नहीं कराता, ऑपरेटर आपको झुमा देता है। देखो ये जो ऑपरेटर है ना, पहले ये टास्क किसको देगा, ये यहाँ पे, और ये इसको प्रोवाइड करेगा, फिर इसको, और फिर यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा इस तरह से। अब इसमें मतलब समझ रहे हो आप लोग कि एक यूजर जिसको गेम खेलना था, ये डायरेक्ट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये इसके क्या है, डिसएडवांटेज है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब आप लोग समझ में आएगा कि सिमिलर टाइप के काम को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक अलग अलग बैच बना देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है आपके टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे आपका एक सीपीयू है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे एक सीपीयू है और सीपीयू के बाद यहाँ पे लगा है क्या, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ पे मोहन है और यहाँ पे मोहिनी है, ठीक है, ये मोहिनी है। मोहन और मोहिनी को बात करना था, तो मोहिनी ने बोली कंप्यूटर से, ऑपरेटिंग सिस्टम की, मेरे को 30 मिनट बात करना है, ठीक है ना, कुछ डिस्कस करना है, पढ़ाई के कल एग्जाम है। तो यहाँ पे 30 मिनट टाइम ले ली, और ये जो है ना कि इसको भी 30 मिनट टाइम मिल गया। लेकिन यहाँ पे जो 30 मिनट टाइम मिला था, 10 मिनट बात हो रहा था मोहन से, तब तक क्या हुई, मोहिनी की मम्मी आ गई और ये क्या है कि चली गई खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए बुला रही थी। तो आपका 20 मिनट टाइम तो बच गया,
लेकिन तब भी सीपीयू क्या है, तब भी आपका सीपीयू जो है ना टाइम यूटिलाइज के लिए दे दिया, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने टाइम डिक्लेयर कर दिया है। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या था कि अगर आपका काम समय से पहले कंप्लीट हो गया तभी सीपीयू रनिंग स्टेज में है, और अगर आप यहाँ पे 10 मिनट के लिए पढ़ने बैठे थे पीडीएफ ओपन करके, और अगर आप आधा घंटा पढ़ना चाहते हो तो आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या किया है, टाइम को शेयर कर दिया है। यानी कि ये प्रॉब्लम था आपको अलग अलग टाइम देने का। तो आप बोलोगे सर आज तो ऐसा नहीं होता है, तो आज आप लोग देखोगे कि आज के समय में जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं वो टाइम शेयरिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम नहीं करता है। ठीक है, अगला है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड का मतलब क्या होता है कि आपका कंप्यूटर एक मुंबई में है और एक बेंगलोर में है, और दोनों ही किसी एक ही टास्क को परफॉर्म कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड अलग अलग है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये दो तरह के काम करते हैं, एक होता है पीर टू पीर और एक होता है क्लाइंट सर्वर। ठीक है ना। अगला है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रिमोट लोकेशन से ऑपरेट किया जाता है कि नेटवर्क के माध्यम से, या कहे कि उसको आपने कनेक्ट कर दिया है, तो उसको हम लोग कैसे काम कराते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को नेटवर्क टाइप के। ठीक है ना। अगला मैं बताता हूँ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जैसे ही आपने कंप्यूटर पे क्लिक किया, उस तरह से जस्ट ही आपने क्लिक किया फिर आपका आउटपुट आ गया, तो इसको क्या बोलोगे, क्लिक। जैसे आपने एग्जाम दिया, रिजल्ट आ गया, कितना खुशी हो जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है, टाइम लगता है। लेकिन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये कहता है कि जैसे ही आप क्लिक करोगे तुरंत ही आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा, क्योंकि ये रियल टाइम है। और ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है क्रिटिकल मिशन में, यानी कि मिसाइल लॉन्च में, या अलग अलग कंसेप्ट है जहाँ पे आपको जो है ना कि एट ए टाइम क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। अगला है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आज के समय में हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, या कहे कि मल्टी प्रोग्राम। देखिए तीनों एक ही खेत का मूल्य है। अब कैसे मैंने बोल दिया तीनों एक ही खेत का मूल्य है, तो देखो यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग लिखा है, मतलब कि अगर आपके पास जो है ना कि प्रोग्राम बनाना है, क्या प्रोग्राम बनाया, जैसे मोहन ने प्रोग्राम बनाया, किसका, बर्थडे मनाया। अब ये बर्थडे तो मना दिया, इसमें अपने पगली का भी बर्थडे मना दिया, अपने एक्स पगली का भी बर्थडे मना दिया, तो कितने प्रोग्राम हो गए, मल्टीपल प्रोग्राम हो गए। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ये कहता है कि आपको जो है ना कि अलग अलग काम को कराने के लिए, यानी कि बहुत सारे प्रोग्राम लिखा रहता है जिससे मल्टीपल यूजर काम कर सकते हैं। और ये क्या करता है कि आपके एक जॉब जैसे कंप्लीट हुआ, एज ए सुन पॉसिबल अगला क्या करेगा, एक्सिक्यूट करेगा। इसमें है मल्टीटास्क। देखिए मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका ये लॉजिकल एक्सटेंशन है। अब ये क्या करता है कि एक साथ में मल्टीपल कामों कराता है, जैसे आप गेम भी खेलते हो, पढ़ाई भी करते हो, गाना भी सुनते हो एक ही कंप्यूटर से, तो क्या होता है, मल्टीटास्किंग होता है। अब यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग, तो देखिए इसमें क्या अंतर है, यहाँ पे प्रोग्राम की बात हो गई, यहाँ पे काम की बात हो गई, और ये कह रहा है कि जहाँ प्रोसेस करेगा यानी कि सीपीयू के, तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीपल सीपीयू पे काम करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के इसमें लास्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना बहुत ईजी है, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या फंक्शन करता है, जैसे जितने भी फाइल है उसको मैनेज करेगा, यानी कि आपका मैनेजर का काम करता है। देखो कैसे बोल सकते हो, जितने भी प्रोसेस यानी सीपीयू कैसे काम करता है उसको मैनेज करता है, कैसे स्टोरेज काम करता है, मेमोरी को मैनेज करेगा, यहाँ पे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। आप लोग देखते होंगे कि जाएंगे कंप्यूटर खोलने के लिए तो पासवर्ड डालना पड़ता है। इसके बाद है ना कि डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि अगर आप अपने कंप्यूटर से ब्लूटूथ जोड़े हो, या आपने होम थिएटर जोड़े हैं, या कोई भी अलग अलग चीज़ें ऐड किए हो, तो उसमें कनेक्ट किए हो, तो उसको भी क्या करेगा, आपको मैनेज करेगा। इसमें करेगा कोऑर्डिनेशन बिटवीन अनदर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, यानी कुछ भी हार्डवेयर कंपोनेंट जोड़े हो उसको भी क्या करता है, मैनेज। ये दोनों मतलब लगभग सेम ही है। अगला है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब ये होता है कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट किए हो, या कंप्यूटर से कनेक्ट किए हो, उसको भी क्या करेगा, मैनेज करेगा। एरर डिटेक्शन यानी कुछ एरर आ रहा है तो उसको भी सोल्व करेगा। फाइनल अगर एक बार में बोला जाए ना, तो जितने भी कंप्यूटर के मैनेजमेंट का काम होता है वो सारे के सारे कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये क्या है, एक मैनेजर का काम करता है, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को 3 वर्ड बोल के याद करके जाना है, मैनेजर है, इंटरफेस है, कोऑर्डिनेटर है, और एक लास्ट बोल सकते हैं ब्रोकर है। ब्रोकर नहीं है, काम की चीज़ है, ठीक है। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।